फ्रेंड्स, आज मैं आपको RSC IT 22 जनवरी 2023 के आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, OTP का प्रयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। तो पहले का आंसर है सी, वन टाइम पासवर्ड। MS वर्ड 2010 में Ctrl+X का उपयोग कट के लिए होता है और Ctrl+C का उपयोग कॉपी के लिए होता है। तो आंसर आएगा बी, टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाएगा और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाएगा। तो आंसर आएगा दूसरे का बी। यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ पे नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग करेंगे? तो फुटर का उपयोग होता है। ऐसा टेक्स्ट जो प्रत्येक पेज के बॉटम पर उपस्थित है, टॉप पर उपस्थित है, हेडर कहते हैं, और जो बॉटम पर होता है उसे फुटर कहा जाता है। तो तीसरे का आंसर आएगा सी, फुटर। जॉयस्टिक मुख्य रूप से किसके लिए? गेम कंट्रोलर डिवाइस होती है, इसलिए कंप्यूटिंग गेमिंग के लिए हम जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। चौथे का आंसर आएगा बी। MS पावर पॉइंट में 2000 में अधिकतम जूम को 400% तक, 10 से 400%, मिनिमम 10% होता है, मैक्सिमम 400% तक किया जा सकता है। तो पांचों का आंसर है सी। कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है उसे इंटरनेट कहा जाता है। तो आंसर आएगा छठे का डी। वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में होम पेज कहा जाता है। तो आंसर आएगा सातवें का बी। एक CD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। तो आंसर आएगा दैट इज द सी। आठवें का भी आंसर है सी, बर्निंग। सातवें का आंसर है होम पेज बी और आठवें का आंसर है सी, बर्निंग। आप MS ऑफिस को PDF फॉर्मेट में सेव करें, फाइल सेव में टैब सेव एज टाइप करके PDF चुनेंगे। तो आंसर आएगा नौवें का ए। विंडो में विकल्प छवि को कंप्यूटर प्रोजेक्टर के भी विभाजित करने, जब हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो हम इस तरह के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन में कुछ दृश्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए 10वें का आएगा नहीं, सेम डिस्प्ले के लिए तो हम किसका यूज करेंगे? डुप्लीकेट का उपयोग किया जाएगा। 10वें का आंसर आएगा बी, डुप्लीकेट। विंडो में विकल्प, क्वेश्चन नंबर 10 है, विंडो 10 में विकल्प छवि को कंप्यूटर प्रोजेक्टर के विभाजित कहते हैं। जब हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं इस तरह आप कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और दृश्य को प्रदर्शित करते हैं, यानी डिफरेंट चाहते हैं, अलग अलग, तब एक्सटेंड का यूज होता है। तो आंसर आएगा 10वें का सी। आंसर है 10वें का सी, बी नहीं है, सी आंसर आएगा क्योंकि अलग अलग पूछ रहा है। तो आंसर आएगा 10वें का सी, दैट है एक्सटेंड। वेबसाइट में HTTPS www.ICT में संबंधित किससे? भारतीय रेल, इंडियन रेल, इसको बोलते हैं इंडियन रेल कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। तो भारतीय रेल से संबंधित है। 11वें का आंसर आएगा ए। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है, सर्वर से भी करता है, जो सुरक्षा करता है सर्वर की भी करता है, नेटवर्क की भी करता है, व्यक्ति कंप्यूटर की भी करता है, तीनों की करता है। तो एक, पहला, दूसरा और चौथा। तो आंसर आएगा डी। 12वें का आंसर है डी, पहला, दूसरा और चौथा। निम्न में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है? PNG फाइल भी पोर्टेबल नेटवर्क कंपनी न्यू ग्राफिक होती है, IFP होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्म, BMP बिटमैप फाइल भी होती है, जबकि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना कि ग्राफिक फाइल होती है। तो आंसर आएगा 13वें का डी। 14वां है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर होता है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, तीनों आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर ही इनपुट है। तो इसने इनपुट पूछा तो 14 का आंसर है ए। सेविंग एक प्रक्रिया है जिसमें मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की प्रक्रिया होती है। तो सेविंग में क्या होता है? स्टोरेज के अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो आंसर आएगा 15वें का ए, बैकअप के तौर पर। तो 15वें का ए। CPU और मेमोरी स्थित होते हैं, मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। मैंने आपको बताया ही था कि मदरबोर्ड के ऊपर स्थित होते हैं। तो 16वें का आंसर है मदरबोर्ड, जिसको हम सिस्टम बोर्ड, PC प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रोसेसिंग डिवाइस, या हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग, सॉरी, मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। तो आंसर आएगा 16वें का आंसर आएगा बी, मदरबोर्ड। FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो आंसर आएगा ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, FTP का यूज करते हैं। आजकल HTTPS होता है, पहले FTP यूज होता था। 17 का आंसर है ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन? तो पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। 18वें का आंसर है सी, MS पावर पॉइंट। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और सूचना बदलना होता है, डेटा। तो कंप्यूटर का डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना बदलना होता है। तो आंसर आएगा 19वें का बी, डेटा। आप कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग किसके लिए? फेसबुक का, इंस्टाग्राम और ट्विटर का उपयोग सोशल मीडिया के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर आएगा 20वें का सी, फेसबुक का उपयोग सोशल मीडिया के अंदर, इंस्टाग्राम का, ट्विटर, तीनों का ही करते हैं। तो आंसर आएगा 20वें का सी। जंक ईमेल को कहां कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। तो ये क्या होता है? स्पैम ईमेल होते हैं। तो आंसर आएगा 21 का ए, स्पैम। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो आंसर आएगा 22वें का ए, यूनिवर्सल सीरियल बस, ए। TB, KB, GB, MB, मेम के, तो TB बड़ा होता है MB से, और जो GB से, TB बड़ा होता है GB से, GB बड़ा होता है, यानी टेराबाइट बड़ा होता है गीगाबाइट से, गीगाबाइट बड़ा होता है MB से, और MB बड़ा होता है KB से। तो आंसर आएगा सी। इसको विस्तारित और एक क्रम में विस्तृत करना है। तो आंसर आएगा टेराबाइट बड़ा है
तो आंसर आएगा सी, 23वें का सी। 23वें का आंसर है सी, टीबी बड़ा है जीबी से, जीबी बड़ा है एमबी से, एमबी बड़ा है केबी से, सी 23। 24वां है CDR एक है रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो इसको आप डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। तो आंसर आएगा 24वें का ए, रीड ओनली डिस्क, इसमें का रीड ओनली मेमोरी ए। शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड को किंजू से उपयोग किया है तो फाइल को परमानेंट के रिसाइकिल बिन स्थायी रूप से डिलीट किया है, रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है, तो परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग होता है। तो पहला कथन सही है। विंडो 10 में प्रत्येक अलग अलग यूजर खाते अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयतों को अनुमति देते हैं। तो आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और स्क्रीन सेवर भी चेंज करते हैं अलग अलग यूजर के अंदर। तो 25 का आंसर आएगा ए और बी दोनों सही है। तो आंसर आएगा वक्तव्य एक और वक्तव्य दोनों सही है। तो आंसर आएगा 25वें का डी। एनिमेशन जैसे प्रभाव जो जब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उसे स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट कहा जाता है। तो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड द सी, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। 26वें का सी। MS Excel 2 में सेल एड्रेस का सही पता है AZ 145, क्योंकि सेल एड्रेस में पहला अल्फाबेट आता है फिर उसके बाद रो नंबर आता है। तो 27वें का आंसर है बी। URL का एक मान्य उदाहरण कौन सा होता है? URL www.vmo.ac.in है, तो HTTPS से स्टार्ट होता है, यूनिफॉर्म पहले आता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आंसर आएगा सी, URL का सही उदाहरण है 28 का सी। निम्न में से क्या मिलान कीजिए? MS Word 2010, MS Word 2010 के अंदर डॉक्यूमेंट बनता है, दस्तावेज आता है, तो आंसर आएगा आर। MS Excel के अंदर शीट बनती है, तो आंसर आएगा क्यू। और MS पावर पॉइंट में क्या बनता है? स्लाइड बनती है, तो आंसर आएगा पी। तो आंसर है पहले का आर, दूसरे का क्यू, तीसरे का पी। आंसर आएगा सी, 29वें का। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडो XP नहीं होती क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो आंसर आएगा 30वें का ए, विंडोज XP। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडो XP नहीं होता क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आंसर आएगा 30वें का ए, बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर आएगा ए। नहीं पूछा है तो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर आएगा 30वें का ए। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स होता है जहां पर प्राप्त किए गए ईमेल रखे जाते हैं। तो एक स्थान जहां पर ईमेल रखे जाते हैं, एक स्थान जहां भेजे गए गलत है, एक स्थान जहां वांछित गलत है, एक स्थान जहां है जी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर ये नहीं है, तो आंसर आएगा 31वें का डी, इनमें से कोई नहीं है। कौन सी सबसे उपयुक्त विकल्प है? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। सबसे सही आंसर है 32वें का ए। कौन सा ईमेल फील्ड दिए जाते हैं जब आप डी संदेश प्राप्त करेगा तो कौन सी ईमेल देख पाएगा? क्योंकि जब आप ब्लाइंड डी संदेश मतलब डी तीसरे वाले BCC को हम ईमेल एड्रेस भेजते हैं तो तीनों के ईमेल एड्रेस अपना खुद का भी देख सकता है, 2 का भी देख सकता है, CC का भी देख सकता है। तो आंसर आएगा 33 का आंसर आएगा बी, a@test.b.c@test.com। तो आंसर आएगा दैट इज द आंसर इज द निम्न में 33 है। ईमेल एड्रेस में जब आप डी संदेश में तो कौन सा ईमेल एड्रेस पता देख पाएगा? तो आंसर आएगा डी, ए वाला भी देख पाएगा, ई वाला भी देख पाएगा, बी वाला भी देख पाएगा, सी वाला भी देख पाएगा, तो चारों के एड्रेस को देख पाएगा। तो आंसर आएगा 33वें का डी। तो 33वें का आंसर है डी। MS Excel 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर का A1 होता है क्योंकि हमेशा अल्फाबेट से उसके बाद रो नंबर आता है, तो बाईं ओर का एड्रेस A1 होता है। 34वें का ए। MS Excel 2010 में एक टूल है जो अज्ञात मान की गणना के लिए तो इसे गोल सीक कहते हैं, ये ऑनलाइन पेपर में भी था। तो आंसर आएगा 31 का सी। तो फ्रेंड्स, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको RSCET के सभी पेपर यहाँ पर मिलते रहते हैं आंसर की। थैंक यू फॉर वाइड एप्लीकेशन ऑफ वास्ट एसजीएनआर। थैंक्स।